अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार से चिकन बर्गर बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल फ़ास्ट फूड स्टाइल, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे आप लोग खाते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपके बर्गर बनेंगे अगर आप ये रेसिपी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। इसलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे और बहुत ही झटपट ये बन जाता है। इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। इन इंग्रेडिएंट्स से आप 8 से 10 बर्गर आराम से बना सकते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। टोटल इसका कुकिंग टाइम आधे घंटे से भी कम का होता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। चले जी, स्टार्ट करते हैं हम चिकन से। 300 ग्राम चिकन हम यूज़ कर रहे हैं। आपको जितने बर्गर चाहिए आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक मैं यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आधा कप मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ और आधा कप चिली गार्लिक केचप। अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद ज़्यादा तो आप नॉर्मल केचप यूज़ कर लें। साथ ही साथ एक अंडा जाएगा इसमें और 3 ग्रीन चिलीज़। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स में सिर्फ बंद गोभी और सलाद पत्ता यूज़ कर रही हूँ। 1 कप बंद गोभी और 8 से 10 सलाद पत्ते मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो आप अपने पसंद की कोई भी और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, नमक में 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। चॉपर ले लें आप, उसमें आप चिकन ऐड कर दें। चिकन के साथ साथ इसमें जाएगा सोया सॉस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और चिली सॉस। सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसाले इंक्लूडिंग कॉर्नफ्लावर सब कुछ आपने इसमें ही ऐड कर लेना है। ब्रेड के स्लाइसेस के भी छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दें। साथ ही साथ ग्रीन चिलीज़ भी काट के मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडा और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से चॉप। इसको अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इसको आप 5 से 8 मिनट साइड पे रख दें। ट्रे ले लिया है मैंने, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो पैटीज़ हैं वो उस पर चिपके ना। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर को थोड़ा सा पानी ले रहे हैं, हाथों को गीला कर रहे हैं ताकि ये इस पर चिपके ना हमारे हाथों पे और इजीली हम जो है पैटीज़ ब्रेड जो पैटी हैं वो रेडी कर सकें। इसको थोड़ा सा आपने पतला रखना है, जैसे हम चपली कबाब बनाते हैं उसी तरह से इसको आपने हाथ से दबा दबा के पतला कर लेना है। 8 से 10 जो हैं टिक्कियाँ आराम से इससे रेडी हो जाती हैं इस क्वांटिटी से। सारी आपने इसी तरह से बना लेनी है। अब हमारे जो ब्रेड पैटी हैं वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। शैलो फ्राई हम इनको करेंगे। हमने जो है तवा ले लिया है, उस पर ऑयल डाल दिया है, उसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब जो है 1 बाय 1 हम इसमें अपनी जो ब्रेड पैटी हैं वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा दबा लेना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पकाने के बाद इसको हम फ्लिप कर लेंगे ताकि दोनों जो साइड्स हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। ये हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो ऑलमोस्ट पक गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे टॉवेल टिश्यू पे ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको 8 से 10 मिनट जो है या कम से कम भी 5-6 मिनट फ्राई करना है लो टू मीडियम आंच पे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। सारी बर्गर पैटी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। अब हमने करना क्या है कि केचप को, जो हमने चिली गार्लिक केचप ली है, उसको हम मायोनीज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही मज़े की बर्गर सॉस जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की लगती है ये बर्गर्स में।
सिर्फ इसी में नहीं, आप किसी भी तरह के बर्गर में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम असेंबल कर लेते हैं। बन मैंने जो है रेडीमेड ले लिए हैं, बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं। सबसे पहले जो हमने ये बर्गर सॉस तैयार की है, इसको अच्छी तरह से मैं दोनों बन्स पे लगा लूँगी। जितना आपको जो है सॉसी बन पसंद हो, बर्गर पसंद हो, आप उस हिसाब से जो है सॉस लगाएं। अच्छी तरह से हमने इसको स्प्रेड कर लेना है दोनों बन्स पे। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बर्गर्स बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और उनको बिल्कुल भी खा के जो है वो पता नहीं चलेगा कि आया ये घर पे बने हुए हैं या आपने उनको मार्केट से, बाज़ार से मंगवा के दिए हैं। इनका टेस्ट जो है बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के बर्गर जैसा ही आता है। बर्गर सॉस लगाने के बाद मैं इस पे जो है सलाद का पत्ता रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी तरह से असेंबल कर लें। उसके बाद इस पे बर्गर पैटी, आप चाहें तो पहले बर्गर पैटी रख के उसके ऊपर सलाद का पत्ता रख सकते हैं, थोड़ी सी बंद गोभी, और ये मैं थोड़ा सा मस्टर्ड जो सॉस होता है वो उसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं हो तो आप इसको ऐड ना करें। मैं भी कुछ बर्गर्स में इसको ऐड करूँगी, कुछ में नहीं। उसके बाद थोड़ा सा सॉस मैंने और डाल दिया और इसको हमने कर दिया बंद। ये हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे बर्गर्स को असेंबल करूँगी आपके सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने असेंबल किए हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको माइक्रोवेव कर लें 1 मिनट के लिए, तो भी बर्गर्स जो है वो रेडी टू ईट हो जाएंगे, या फिर इसको आप तवे पे 30 से 40 सेकंड के लिए सेक लें। दोनों तरह से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा ही आता है। ये आपके सामने सारे बर्गर्स असेंबल होंगे। तकरीबन 8 से 9 बर्गर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। बहुत ही झटपट और आसानी से ये बन जाते हैं। ये बर्गर मैं बना रही हूँ विदाउट जो है मस्टर्ड सॉस। इसमें मैंने सलाद पत्ते के ऊपर जो है लगा दिया यही बर्गर सॉस। ये हमारे सारे बर्गर्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये जो बर्गर है ये बिल्कुल ही मैकडॉनल्ड्स के बर्गर जैसा ही लुक देता है। ये आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी जो वीडियो है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। कॉल्स्लो की रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।